कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं। और सच मानिए, आज हम टैरो नहीं, आज हम इंक सेशन करेंगे, क्योंकि आज मैं इंक रीडिंग्स जो हैं वो करने वाली हूँ हर पाइल के लिए। तो यस, आज की रीडिंग में मेरी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं मैं उनका इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो बहुत पेशेंस के साथ आपको अपने सेशन को देखना है। और जैसा आपने टॉपिक को देख ही लिया होगा, आज हम आपके पास्ट लाइफ को चैनल करेंगे, लाइव चैनलिंग होगी। सो यस, बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे तो बहुत मज़ा आया है इस पूरी रीडिंग को करने में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस सेशन को आपके साथ शेयर करने के लिए भी। सो यस, पास्ट लाइफ चैनलिंग करेंगे, देखेंगे कि क्या स्टोरी रही है और साथ ही साथ क्या कर्मा रहा है। ओके, कुछ ब्लेसिंग्स भी यहाँ पर चैनल हुई हैं, तो आप देख लीजिएगा कि कैसे आप उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। हर बार की तरह आपके पास यहाँ पर तीन पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 के लिए है हमारे पास ये अल्केमिस्ट एनर्जी, द मैजिशियन। इन्फिनिटी सिंबल है, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज दिखते हैं, एसिस की एनर्जी दिखती है मैजिशियन के कार्ड में हमें, है ना। तो जादू, मैजिक, मेजर आर्काना की एनर्जी, द मैजिशियन कार्ड। नंबर होता है इसका 1, नंबर 1। आप चाहें तो जो मैंने एंजल नंबर असाइन किए हैं हर कार्ड के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप देख लीजिएगा। आप एंजल नंबर के मुताबिक भी अपने पाइल को चूज कर सकते हैं। ओके, सो यस, यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारे पास द अल्केमिस्ट, द मैजिशियन। ओके, पाइल नंबर 2 के लिए सबसे ज़्यादा स्वीट एनर्जी इस कार्ड की अगर आप देखें, मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड इस डेक में। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत पैशन दिखता है, रोमांस दिखता है, लव दिखता है, आंखों में उतर जाना, डूब जाना दिखता है। आईज की एनर्जी बहुत अच्छे से समझ में आती है इस ऑप्शन में। सो यस, देखिए कि अगर आप इस पाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं तो ये पाइल आपके लिए हो सकता है। 2 ऑफ कप्स, एंजेलिक एनर्जी है, लायन स्पिरिट है बैकग्राउंड में। और पाइल नंबर 3 के लिए है हमारे पास ये ब्यूटिफुल सी एम्प्रेस, द एम्प्रेस। सो इसका नंबर है 3। ओके, सो पाइल नंबर 1 के लिए जो नंबर है ऑब्वियसली वो नंबर 1 है, क्योंकि मेजर आर्काना में मैजिशियन का नंबर होता है 1। यहाँ पर नंबर 2 ऑफ कप से, और एम्प्रेस है यहाँ पर नंबर 3। ब्यूटी की देवी, वीनस एनर्जी से भरी हुई ऊर्जा, अबंडेंस, ब्यूटी, मनी, हैप्पी मनी, रिचनेस। सो पाइल नंबर 3 के लिए है ये कॉस्मिक ब्यूटीफुल द एम्प्रेस कार्ड एनर्जी। ओके, और जैसा आप देख ही सकते हैं इन कार्ड्स के नीचे पेपर रखे हुए हैं, तो ये 4 स्प्रेड किए हैं मैंने हर पाइल के लिए, 4 अलग अलग स्प्रेड से चैनलिंग की है। तो यस, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं इसको रिवील नहीं करूंगी, हालांकि अभी ये सरप्राइज है आपके लिए, जब आप अपनी रीडिंग देखेंगे तो देख लीजिएगा। ओके, सो यस, ये ऑप्शन है आपके। और इसी रीडिंग को, ये जो स्टाइल आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर इसी रीडिंग को आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, इंक रीडिंग जो होती है, अगर वो आपको पर्सनल रीडिंग के रूप में चाहिए, तो आज से मैं उसकी बुकिंग शुरू कर रही हूँ। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर डिटेल्स के लिए। ईमेल आईडी है मेरी ihilltarot@gmail.com। अगेन ihilltarot@gmail.com, जिसका अगेन सारी इंफॉर्मेशन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और आप अपने लिए ये जो पर्सनल सेशन होता है इंक रीडिंग का, वो बुक कर सकते हैं। आज से बुकिंग शुरू हो रही है। और साथ ही साथ बाकी की डिटेल्स के लिए कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी आपको कोई फ़ोन नंबर दे, कोई लिंक दे, कोई पेटीएम या जीपे या फिर कुछ भी और भी आपको कोई लिंक दे, आपको उसे फॉलो नहीं करना है। कोई फ़ोन नंबर दे, बिल्कुल फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो एक स्कैमर है। ओके, मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में किसी से भी ये बात नहीं कहती हूँ कि आप ये नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। मेरा तो कोई नंबर है भी नहीं। मेरी वेबसाइट है
www.shunyacreates.com और मेरी ईमेल आईडी है ihilltarot@gmail.com। अगेन सारी जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी चैनल की वो मिलती है आपको इस किसी भी चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से ज़रूर देखा कीजिए और यस, सतर्क रहिए, अपनों को भी सतर्क कीजिए इस चीज़ के बारे में, क्योंकि स्कैमर्स बहुत ज़्यादा हैं। ओके, अपनी पर्सनल डिटेल्स भी मत ऐड किया कीजिए। मुझसे बहुत बार ये कहा जाता है कि नाज आप फ्री सेशन जो होता है उसे कर दीजिए, लेकिन मैं इसी चीज़ से डरती हूँ, वो मैं इसी वजह से नहीं करती हूँ क्योंकि अगर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, अपना टाइम डाल रहे हैं, अपनी लोकेशन डाल रहे हैं या फिर अपना पूरा नाम लिख रहे हैं, स्कैमर्स भरे पड़े हैं ऑनलाइन। सो इट्स वेरी डेंजरस कि अगर मैं अपने सब्सक्राइबर्स को इनकरेज करूँ कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालें, इट्स वेरी डेंजरस। सो इसी वजह से मैं उस चीज़ को अवॉइड करती हूँ। सो यस, थोड़ा सा सतर्क रहना है इन स्कैमर से। ओके, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो सारी जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख लीजिएगा। एंड यस अगेन, अगर आप बुकिंग चाहते हैं इंक रीडिंग की तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके, सो यस, यही कुछ बातें आपके साथ। मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पाइलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर द मैजिशियन के इस पावरफुल कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी हमें आपकी पास्ट लाइफ स्टोरी और कर्मा के बारे में यहाँ क्या पता चलता है। तो इस कार्ड को हम साइड पर रख देते हैं गाइस, क्योंकि आज हम कार्ड रीडिंग नहीं इंक रीडिंग करने वाले हैं। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। मेरे पास 4 पेजेस हैं आपके लिए, तो हम 4 डिफरेंट रीडिंग्स करेंगे यहाँ पर। तो पाइल नंबर 1, आपकी एनर्जी में मैं जब टैप इन कर रही थी तो मुझे बहुत ही साइंटिफिक एनर्जी मिली, बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही लॉजिकल, फैक्चुअल, जिसे प्रूव किया जा सके, जिसे प्रत्यक्ष किया जा सके। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में, जिसको हम यहाँ पर चैनल कर रहे हैं, आपने दरअसल बहुत लॉजिक को गेन किया है। जैसे ग्रेविटी है, प्रकृति से कुछ सीखा आपने, ये लॉजिकल बात है, ये फैक्चुअल बात है, जैसे देख सकते हैं हम, राइट। सो यस, यहाँ पर मुझे बहुत साइंटिफिक एनर्जी मिली। ये पॉसिबल है कि इस पाइल में जो लोग हैं ये अपने इंटेलिजेंस एनर्जी की वजह से बहुत जाने जाते हैं। थैंक यू। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पास एक बहुत डीप नॉलेज है फ्लावर्स की, फूलों की। आपका फ्लावर्स के साथ बहुत गहरा नाता है। ओके, आपने कहीं ना कहीं इनके जो मेडिसिनल पावर होती है उनको कहीं ना कहीं स्टडी किया है, उनको कहीं ना कहीं जाना है। ओके, सो ये पॉसिबल है कि आपका नेचर के साथ एक बहुत गहरा नाता रहा है। ओके, पाइल नंबर 1, thank you. Thank you, Spirit. Pile number 1. Oh wow. Oh. Okay. ओके, राइट ऑफ द बैट ये ओल्ड सोल्स की एनर्जी है, बहुत एंशियंट सोल्स। आपने कहीं ना कहीं ऐसे जानवरों को विटनेस किया है पास्ट लाइफ में जो अब लुप्त हो चुके हैं। ओके, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिनका अस्तित्व नहीं है। तो आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं, जिसे कह लीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ें विटनेस करना जो प्रेशियस बन जाए समय के साथ, क्योंकि जैसे जो समय के साथ जो नई जनरेशन है वो कहती है कि हाँ, हमने इन चीज़ों को नहीं देखा। तो जैसे आप बहुत एंसेस्ट्रल एनर्जी है आपकी, आप बहुत ओल्ड सोल होने की वजह से आप काफ़ी लोगों के एंसेस्ट्रल एनर्जी के भूमिका में रहे हो। आपके पास यहाँ पर बहुत सारी विजडम है। पाइल नंबर 1। एक चीज मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रही है पाइल नंबर 1 कि आप अभी भी अपने पास्ट लाइफ को दरअसल एक्सेस कर सकते हो। डीप स्लीप या फिर डीप मेडिटेटिव स्टेट,
ये दो चीज़ें हैं जो दरअसल आपकी टैप इन करने में मदद कर सकती है। जिस तरीके से ये इंक अभी भी थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड मेरे लिए है सबकॉन्शियस, जिसमें हम डूब सकते हैं और डूब कर यहाँ पर बहुत सारी जो डीप इंफॉर्मेशन है उसे रिवील कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं। सो आई फील लाइक कि अगर आप अपनी इमोशनल स्टेट, अपनी इंट्यूशन या अपने सबकॉन्शियस, अपनी ड्रीम स्टेट के साथ भी कनेक्ट करेंगे, तब भी आपकी बहुत सारी चैनलिंग हो सकती है आपके पास्ट लाइफ को लेकर। और ये कहीं ना कहीं आपके कर्मा में है कि जो आपने पास्ट लाइफ में विजडम को गेन किया है उसने आपको इतना सक्षम बनाया है कि आप किसी भी बर्थ में, किसी भी इनकारनेशन में अपनी अपनी नॉलेज को एक्सेस कर सकते हो। सो यस, ये पायल डेफिनेटली एक अच्छा साइकिक बनना या एक अच्छा टैरो रीडर बनना वो क्षमता रखता है ये पायल। मुझे यहाँ पर मेंटिस स्पिरिट क्यों नजर आ रही है? मेंटिस स्पिरिट, अगर कुछ लोगों को नहीं पता कि मेंटिस स्पिरिट क्या है, मैं आपको फोन में दिखा देती हूँ जल्दी से। मेंटिस, वाओ, ओके। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, ये मेंटिस स्पिरिट है, ओके। सो ये आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रांगली ये स्पिरिट आपके लिए आ रही है यहाँ पे। मुझे ये मेंटिस स्पिरिट के बारे में बस इतना पता है कि ये जंप बहुत ऐसे उछलते हैं, ये जंप करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप काफी ब्रेव स्पिरिट रहे हैं पास्ट लाइफ में। ये जो भी पास्ट लाइफ हम यहाँ पर चैनल कर पा रहे हैं, आप काफी ब्रेव स्पिरिट रहे हैं। चोटी से जंप कर पाना, डरना नहीं, हाइट का डर नहीं था आपको। एंड आई फील लाइक कि ये कहीं ना कहीं सुपर पावर आपके पास इस जन्म में भी हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ आपने अपने पास्ट लाइफ में सीखी है कि हाँ, हाइट से ज़्यादा डर नहीं लगना। एवरेज पर्सन जब ऊंचाई से नीचे देखेगा तो उसके एकदम से घबराहट आने लगती है, राइट? वो नहीं है आपकी एनर्जी में। आपको हाइट से डर नहीं लगता। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर काफ़ी एक्सपेरिमेंटल रहे हैं सेक्स की एनर्जी के साथ। अपने पास्ट लाइफ में आप बहुत एक्सपेरिमेंटल रहे हैं, और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इस इनकारनेशन में भी आपका रूट चक्रा बहुत एक्टिव रहता है। आपको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ बहुत पसंद हो सकती हैं, और मैं इसको नेगेटिव ढंग से नहीं कह रही। इट्स लाइक कि आप इंजॉय करते हैं इस एनर्जी को, विच इज़ टोटली फाइन, राइट? लेकिन यस, यहाँ पर बहुत एक्सपेरिमेंटल एनर्जी है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पायल ने जैसे पास्ट लाइफ में यहाँ पर जो आईज होती हैं, आंखों को पढ़ना सीखना, ये भी पॉसिबल है कि इस पायल के पास इस इनकारनेशन में हाथ को रीड कर पाना, माथे की लकीरें रीड कर पाना, ऐसी भी आपके पास यहाँ पर कोई ना कोई एबिलिटी हो सकती है। फिर चाहे वो रॉ फॉर्म में ही हो कि आप अच्छे से नहीं कर पाते, लेकिन यस, आप देख पाते हैं, आप समझ पाते हैं, जैसे चेहरा रीड कर पाना, क्योंकि यहाँ पर पास्ट लाइफ में आपने आईज को रीड करना सीखा है, जैसे आपसे सच ना छुपाया जा सके, पता लग जाए जैसे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसको साइड पे रख देते हैं। पायल नंबर 1, आपका सेकेंड पेज देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। ओके, पायल नंबर, वाओ, ओके, पायल नंबर 1 आपका जो स्पिरिचुअल टीम होती है ना, जिसमें हमारे एंजल्स, गॉड, गॉडेसेस, एंसेस्टर्स, हमारे स्टार सीड एंसेस्टर्स हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं। आई फील लाइक कि आपकी सारी स्पिरिचुअल टीम में आपका जो सबसे गहरा नाता है वो है आपके एंजल्स के साथ। आपका एंजल्स के साथ बहुत गहरा नाता है। ओके, आपने अपने पास्ट लाइफ में, यहाँ पर जो हम ये पास्ट लाइफ चैनल कर रहे हैं, आपने अपनी एक पास्ट लाइफ में हथियार चलाना सीखा है। पायल नंबर 1,
आपको किसी ना किसी किस्म का हथियार चलाना, और ज़रूरी नहीं है कि हथियार से हम कहें कि गन जो मॉडर्न एज के हथियार हैं, नहीं, यहाँ पर मुझे बहुत एंशियंट एनर्जी मिल रही है। जैसे मैंने कहा ना, आपकी एलिफेंट स्पिरिट है। एलिफेंट जो होते हैं ये बहुत ओल्ड स्पिरिट के रूप में गिने जाते हैं। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी ना किसी किस्म का कोई हथियार चलाना सीखा है, विच मीन्स कि आपके हाथों में बहुत टैलेंट है, और ये ऊर्जा आपकी इस इनकारनेशन में कहीं ना कहीं विजिबल होगी कि जहाँ पर आप आप अपने हाथों की वजह से भी बहुत जाने जाएं, या अगर आप फेमस होने की इच्छा रखते हैं तो अपने हाथों पर अपना सारा ध्यान लेकर आइए, क्योंकि आपके हाथ ही हैं जो आपको रिच बना सकते हैं, आपको फेमस बना सकते हैं। कला है आपके हाथों में, और ये जो कला है आपकी, ये बहुत मंझी हुई है, क्योंकि इसका अभ्यास आपके प्रीवियस लाइफ से ही चल रहा है। ओके, तो यस, आप में से बहुत सारे लोगों के पास ये गुण मौजूद है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका स्वान स्पिरिट के साथ एक बहुत गहरा नाता है। फॉर सम रीजन यहाँ पर पता नहीं क्यों एडवांस एनर्जी क्यों आ रही है इस पाल के लिए, कि जैसे एक समय में जो लोग कर सकते हैं, आप जैसे उनसे 10 साल आगे, या कह लीजिए 50 साल आगे का सोचते थे या चलते थे, और उसकी वजह से आप रिस्क बहुत लेना पसंद करते थे, और उसकी वजह से ही आप वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रिस्क की वजह से सीख पाए। जैसे कि आपने रिस्क लिया कि पानी में चलो मैं डूबता हूँ, है ना, तो डूबने में जब आपने हाथ पैर मारे तो उसी में ही आपने जैसे स्विमिंग का जो गुण है वो सीख लिया। जैसे यहाँ पर जो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनमें पुश होने की एनर्जी होती है कि हाँ, थोड़ा सा अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें तो हम बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। सो आई फील लाइक कि आपको नेचर ने बहुत सिखाया है। ओके, और इस इनकारनेशन में भी अगर आपके ब्लॉकेजेस है जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप कुछ नया सीख नहीं पा रहे हैं, तो वो इसी वजह से क्योंकि आप रिस्क एनर्जी के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। आपको थोड़ा सा जो अपने कंफर्ट जोन से है ना, उसे बाहर निकलना होगा। आपको खुद को चैलेंज करना होगा कि वो उसी चैलेंज में आपका गुरु बैठा हुआ है, आपका ज्ञान छुपा हुआ है। ओह नाइस, ओके। यहां पर मुझे क्वीन ऑफ कप्स के एंजल्स नजर आ रहे हैं। ओके ओके ओके, ऑलराइट, तभी ये एडवांस एनर्जी आ रही थी आपके लिए। पाइल नंबर 1, आप अर्थ एंजल हैं, और आप ये काम अपने पास लाइफ से करते चले आ रहे हैं, एंड तभी शायद आपके लिए एंजल्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आ रहा था। ये सेम जो यहाँ पर जो आपको एनर्जी दिखेगी, ये जैसे एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को सर्च करेंगे तो क्वीन ऑफ कप्स के जो कप है उसको प्रोटेक्शन एंजल्स ही देते हैं, और बिल्कुल ऐसी ही शेप होती है उनकी। सो ओके, तभी आपका यहाँ पर एंजल्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ओके, और आप खुद एक अर्थ एंजल हैं, और आप काफ़ी समय से यही भूमिका निभाते चले आ रहे हैं, लोगों को इंस्पायर करते चले आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस इनकारनेशन में भी आपको यही करना है, क्योंकि एंजल्स के यहाँ पर भी मौजूदगी आपके लिए इसमें भी यहाँ पर एंजल्स आपके लिए आए हैं। जो भी आपके फेवरेट वर्ड्स हैं, जैसे मुझे यहाँ पर DEJK, कुछ और भी हो सकते हैं, जो भी आपके फेवरेट वर्ड्स हैं उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना सीखिए। उनके साथ हाई वाइब्रेशनल जो वर्ड्स होते हैं पाइल नंबर 1, उनको क्रिएट कीजिए, क्योंकि ये वर्ड्स भी आपकी बहुत मदद कर सकते हैं इस इनकारनेशन में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पर सिंबल्स या फिर कह लीजिए कि अंक हो गया या सिंबल्स हो गया, डिफरेंट कलर के जो हम पैटर्न्स बनाते हैं, आपने इनके साथ बहुत काम किया है अपनी पास्ट लाइफ में। ओके, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपने जैसे दीवारों के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक आपका योगदान रहा है पास्ट लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें आपने जैसे दर्ज की हैं दीवारों पर। तो यस, आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव होगा कि इस इनकारनेशन में जो भी शब्द जो भी वर्ड आपको पसंद है, चाहे फिर वो हिंदी, पंजाबी या किसी और जुबान का ही क्यों ना हो, या इंग्लिश का ही क्यों ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है ना, तो उन्हीं वर्ड्स को चूज करके जो हाई वाइब्रेशनल पॉजिटिव शब्द होते हैं उनको लिखिए, उनको क्रिएट कीजिए, और उन शब्दों को अपनी चेतना में जगह देना शुरू कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए यहाँ पर बहुत लाइफ चेंजिंग इवेंट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। आपकी बॉडी पर हल्के हल्के स्कार्स भी हो सकते हैं, और आपको कहा जा रहा है कि अपने स्कार्स के साथ कंफर्टेबल होना सीखिए। यहाँ पर ये जो एनर्जी है कि मुझे परफेक्ट स्किन चाहिए, मुझे परफेक्ट स्किन टोन चाहिए, ये आपके लिए एनर्जी नहीं है पाइल नंबर 1।
आपके लिए आप हैं, आपका है कि ये बॉडी काम में आए, ये बॉडी, इसमें स्कार, इनमें कट लगे, क्योंकि यही आपकी लागत है, यही आपका योगदान है। ये बॉडी को यूज करना आपका योगदान है, और उस योगदान, उस प्रोसेसिंग में बहुत सारे कट लगेंगे, बहुत सारे स्कार्स आएंगे। क्योंकि अगर बॉडी कुछ कर नहीं रही तो तब तो बॉडी परफेक्ट है, लेकिन अगर कुछ बॉडी कर रही, जैसे अभी मैंने इंक के साथ काम किया तो मेरे हाथ जो पहले परफेक्ट थे अब यहाँ पर इंक आ गई है ना। तो जैसे आपकी बॉडी का बहुत इस्तेमाल है आपके लिए पाइल नंबर 1। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए थर्ड एनर्जी यहां पर क्या आती है। पाइल नंबर 1, वाह, मुझे यहाँ बहुत ट्रिगर वार्निंग, मैं इस इंफॉर्मेशन को देने से पहले ट्रिगर वार्निंग देना चाहती हूँ। अगर आप रेडी नहीं हैं तो आप स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। ओके, ट्रिगर वार्निंग। यहाँ पर इस पाइल ने डेथ बहुत विटनेस की है। इस पाइल ने बहुत सारे लोगों को जो आपके अपने थे, अपने पास्ट लाइफ में बहुत लोगों को अपने सामने जाते हुए देखा है। आपकी आंखें रोई बहुत हैं, आपकी आंखें डिटैचमेंट से रोई बहुत हैं। हालांकि आप उसकी प्रोसेसिंग कर पाए हैं, लेकिन आपने विटनेस बहुत किया है। सो इस चीज़ का कहीं ना कहीं एक फियर इस इनकारनेशन में हो सकता है, जहाँ पर आपको बहुत डर लगा रहता है कि कहीं मैं अपनों को गवा ना दूँ, कहीं मेरे अपनों को कुछ हो ना जाए। जैसे आप बहुत डर में रहते हैं शायद इस चीज़ के। ओके, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग हुई है, लेकिन क्योंकि इसकी एक मेमोरी जुड़ी है, क्योंकि आपने बहुत विटनेस किया है इस चीज़ को, तो इसकी मेमोरी जुड़ी हुई है। पाइल नंबर 1, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। Oh, pile number 1. This is something, हाँ। आप एक इनकारनेशन में अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन कर पाए हैं। सो ये पाइल इनलाइटेंड सोल्स का है। ओके, आपने अपने पास्ट लाइफ में इनलाइटनमेंट को हासिल किया, जिसे कहते हैं ना कि वो जाग जाना, अवेकनिंग जिसको कहते हैं, अल्टीमेट अवेकनिंग, क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाई की एनर्जी है। ओके, सो आप वो कोकोन से बटरफ्लाई बनने के प्रोसेस से गुजरे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इनलाइटनमेंट के बाद भी आपका बर्थ चल रहा है, विच मीन्स कि आप यहाँ पर लाइफ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ऐड बहुत करना चाहते हैं। जैसे आपको है कि मुझे लाइफ को जीना है, मुझे लाइफ को और विटनेस करना है, और देखना है, और कुछ ऐड करना है। तो जैसे जीवन प्रेमी जो एनर्जी है ना, वो यहाँ पर मुझे दिख रही है, और उसकी वजह से आप बार बार अर्थ को चूज करोगे। आपका दरअसल अर्थ के साथ बहुत गहरा नाता है। पाइल नंबर 1, आप बहुत अच्छे इन्वायरमेंटलिस्ट, या फिर कह लीजिए कि ह्यूमैनिटेरियन, ऐसे लोग जो बहुत काम करते हैं ट्रीज के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए। आप बहुत अच्छे तरीके से इस एनर्जी में टैप इन कर सकते हो, बहुत शिद्दत के साथ इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि आपका अर्थ के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग, कह लीजिए कि कनेक्शन है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पाइल ने सबसे ज्यादा अगर बर्थ लिया है तो वो है मेल एनर्जी। ओके, मुझे यहां पर बहुत मेल एनर्जी दिख रही है, मुझे स्पर्म भी दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पाइल ने बहुत सारे कह लीजिए कि फैमिलीज को भी क्रिएट किया। तभी आपके लिए वो आ रहा था कि आपके लिए जैसे एंसेस्ट्रल एनर्जी है आपकी पाइल नंबर 1, जैसे आप बहुत लोगों के एंसेस्टर्स रहे हैं, बहुत लोगों ने आपका आह्वान किया है, आप उनके एंसेस्टर्स रहे हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर बहुत फैमिली ऑर्गेनाइजेशंस दिख रही हैं, बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, और आपने बहुत मैस्कुलिन एनर्जी को जिया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस इनकारनेशन में भी आप मैस्कुलिन ही होंगे, आप फीमेल हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैस्कुलिन कह लीजिए कि ऊर्जा हो सकती है आप में। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपने, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यहां पर ना आपका यंग माइंड्स के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। बच्चों के साथ, बच्चों के लिए झूला क्रिएट करना, बच्चों के लिए बेड बनाना, ये सारी एक्टिविटीज भी आपने बहुत जी हैं अपने पास्ट लाइफ में।
मुझे ऐसा लगता है कि आपने बच्चों से अपनी बहुत हीलिंग की है, बच्चों के लिए कुछ करके, बच्चों के लिए कुछ क्रिएट करके, कुछ बना के, खास करके जहां पर वो आराम से एक सुकून की नींद ले सकें। ओके, तो उस ऊर्जा को आपने इतना क्रिएट किया है अपने पास्ट लाइफ में कि जिसकी वजह से आपने बहुत हीलिंग ली, बच्चों के थ्रू आपने बहुत हीलिंग ली, और यही रीजन है शायद यहाँ पर स्पर्म की भी इतनी एनर्जी है। आपका फोर्थ और फाइनल जो है स्प्रेड वो देखते हैं यहाँ पे। थैंक यू स्प्रेड। पाइल नंबर 1, छाप छोड़ना, क्योंकि ये आखिरी स्प्रेड है और जिस तरीके से ये छाप छोड़ रहा है अपनी, आई फील लाइक कि इस इनकारनेशन में ये जो जहाँ से आप ये देख रहे हैं रीडिंग को, राइट, पाइल नंबर 1, आप छाप छोड़ने वाले हैं बहुत लोगों पर अपनी। ओके, आपको भूलना मुश्किल है, आपकी बातों को भूलना मुश्किल है, आपकी मेहनत को भूलना मुश्किल है। यहाँ पर मैं बहुत ग्रैटिट्यूड देख रही हूँ लोगों के मन में आपके लिए, क्योंकि आप उनके ऊपर किसी किस्म की छाप छोड़ पाएंगे। ओह वाओ, कम ऑन, वी हैव राइट ऑफ द बैट। मुझे इसमें ना ओह कम ऑन, पाइल नंबर 1, हु आर यू? कहते हैं ना कि कभी कभी जर्नल रीडिंग्स में बड़ी बड़ी जब हम बातें करते हैं, थोड़ा सा हमें माइंडफुल रहना पड़ता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत बड़ा मैसेज मिला, पर मुझे नहीं पता मुझे वो बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये जो था ये यहाँ भी दिख रहा है। यहाँ पर जैसे आपको एरोप्लेन की एनर्जी दिखेगी, राइट। मुझे जो शब्द सुना वो है स्प्रेड, बहुत स्प्रेड, जैसे किसी चीज का फैल जाना, खुशबू की तरह, जैसे इत्र की तरह फैल जाना। पाइल नंबर 1, आप खास हैं। मैं कम शब्दों में ही इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। आप खास हैं, ओके। आपके पास जो है, जो आपका है, बेसिकली जो आपके माइंड बॉडी स्पिरिट का जो भी मिश्रण है वो बहुत खास है। ओके, मैं सिर्फ खास शब्द बोलना चाहती हूँ, बाकी प्रोसेसिंग आपको अपने द्वारा करनी है कि नाज का यहाँ पर मतलब क्या है। ओके, सो यस, ये पाल बहुत खास है और आपके लिए शब्द है स्प्रेड, खास करके इस इनकारनेशन में, क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके प्रेजेंट लाइफ में आप ये पास्ट लाइफ से कैसे क्या क्रिएट कर सकते हैं, वो ऊर्जा है यहाँ पे। सो यहाँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं इस एनर्जी को कैसे बोलूँ, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर स्टैचूज नज़र आ रहे हैं। ऐसी एनर्जी जो पूजनीय हो, जिसकी हम पूजा कर सकें, जिसको हम एक फक्र के साथ, एक गर्व के साथ जिसको हम सम्मान दे सके। तो बहुत सम्मान है, बहुत रिस्पेक्ट है इस पायल के लिए। मैं सम्मान देख रही हूँ, जैसे सम्मानित होना, वैसी एनर्जी है यहाँ पे। इस इनकारनेशन में आप बहुत सारी फिनिक्स एनर्जी से भी गुजरोगे। मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं आपकी, जैसे मिटना और फिर बनना, मिटना और फिर बनना, क्योंकि फिनिक्स क्या है, वो पहले भस्म होता है, फिर उसी अग्नि से फिर उसका दोबारा जन्म होता है। जैसे मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं आपकी, और हर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आप अपनी छाप छोड़ पाओगे उन लोगों के ऊपर जो आपके साथ उस साइकिल में जुड़े हुए होंगे। ओके, इस इनकारनेशन में पॉसिबल है ये ट्रैवल बहुत करे ये पायल, खास करके जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्लोर कर पाना, और वहां पर उन लोगों के ऊपर जिनके साथ आपका कोई राब्ता भी नहीं, जिनको आपकी जुबान भी नहीं आती, उन पर भी अपना इन्फ्लुएंस छोड़ पाना। इस पायल को जो मास मार्केट एनर्जी होती है, जहां पर हम बहुत लोगों को छू सके, जैसे किताबें होती है ना, कुछ किताबें होती हैं मास मार्केट के लिए कि जो कॉमन लोग भी हैं सस्ते में उस किताब को खरीद पाएं, राइट। सो वो ऊर्जा है यहाँ पर। तो आपको कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहिए पायल नंबर 1 जो इजीली
एक्सेस किया जा सके, जो जिसको लोग इजीली ले सकें और आपके साथ जुड़ सकें। ओके, सो वैसी एनर्जी है यहाँ पे। एंड यस, एंजल्स के साथ यहाँ पर फिर से एंजल्स आ रहे हैं, तो एंजल्स के साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस फाइल के लिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट इस इनकारनेशन में भी, क्योंकि आप इस इनकारनेशन में भी अपने अर्थ एंजल की जो भूमिका है उसे साइमल्टेनियसली निभाते रहेंगे। और भी बहुत सारे काम हैं आपके, लेकिन ये अर्थ एंजल का रोल, जहाँ पर जो छोटी छोटी उपकार करने हैं आपको, छोटी छोटी चीज़ों में लोगों की मदद करनी है आपको, वो एनर्जी है यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसे पर्सन के साथ आपका पाथ क्रॉस होना जिसको आप कभी नहीं जानते हैं, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है। इट्स जस्ट कि उस पर्सन को भूख लगी है और आपने उसके साथ, क्योंकि आपका एक पाथ क्रॉस हुआ, राइट, तो आपने उसकी मदद कर दी। और ये बहुत ही नेचुरल, बहुत ही ऑर्गेनिक वे है। जैसे ये पुश करने की ऊर्जा नहीं, जैसे ना तो वो उसने मांगा, ना ही जैसे कोई पुश नहीं किया उसने कि हाँ मुझे खाना दीजिए। इट्स जस्ट कि क्योंकि आप उससे उसके जैसे कह लीजिए कि पाथ क्रॉस किया और उसकी वजह से जस्ट एनर्जी कनेक्ट कर पाना, क्योंकि भांप पाते हैं आप। और जैसे आपने अपने आप से कहा कि आपको आपको कुछ चाहिए, आपको पानी तो नहीं चाहिए, आपको कुछ ड्रिंक चाहिए, आपको कोई खाना चाहिए, और इस तरीके से उपकार कर देना, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। सो यस, फाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तसल्ली से बैठकर इसके ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं। क्या पता आपको भी कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई नॉलेज मिल जाए इससे, है ना। और अगर आप यही रीडिंग पर्सनली मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो यस, मैं आज से इसकी पर्सनल रीडिंग जो है इस सेशन की वो लेना शुरू करने वाली हूँ, बुकिंग्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com। मैं वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स भेज दूंगी इस रीडिंग को लेकर, जो हम पर्सनली करेंगे आपके लिए। ओके, सो यस, इंटरेस्टेड है तो आप ज़रूर मुझसे जुड़िए। और अगर ये रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और जो बाकी की पर्सनल रीडिंग्स है बेसिकली, और इस रीडिंग के लिए बेसिकली आपको मुझे ईमेल करनी है ihealtarot@gmail.com। डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के इस ब्यूटीफुल से कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी हमें आपके पास्ट लाइफ के बारे में यहाँ क्या पता चलता है, और साथ साथ आपका कर्मा क्या है पास्ट लाइफ का। ओके, सो आपके रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि एक कह लीजिए कि एक एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ। जैसे अपने पाइल 1 में अगर देखा हो तो मैंने 4 डिफरेंट स्प्रेड्स किए हैं। यही मेरा प्लान था हर पाइल के लिए, और आपके लिए भी मैंने 4 कार्ड से निकाले थे। और मुझे पता ही नहीं है कि मेरा कैमरा बंद है और मैं यहाँ से बोलती चली जा रही हूँ तो आपके 2 स्प्रेड ऑलरेडी हो गए। ऑब्वियसली मैं इसको डिस्कस तो करूँगी, लेकिन यस, ये लाइव नहीं कर पाऊँगी कि जैसे मैंने पाइल नंबर 1 में लाइव इंक ड्रॉप्स डाले थे। बट यस, आपके जो बाकी के 2 स्प्रेड हैं एटलीस्ट हम ये लाइव कर पाएंगे। ओके, चलिए, इतना भी शुक्र है कि सिर्फ 2 ही हुए और 2 रह गए तो आप 2 जो हैं वो लाइव देखिएगा अब। और ये जो 2 ऑलरेडी हमने कर लिए हैं स्प्रेड, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए। ओके, तो पाइल नंबर 2, सी आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग एनर्जी जो आई है वो है यहाँ पर जैसे होता है ना कि साइकिल में साइकिल, जैसे एक बहुत ही लेयर्स की जो ऊर्जा होती है। खास करके अगर आप यहाँ पर देखेंगे, आपका एक्चुअल में बड़ा इंटरेस्टिंग स्प्रेड है यहाँ पे। एक इंक की शेप और उसमें ये ब्लैक डॉट, मुझे नहीं पता ये कैसे बना, क्योंकि मैं सिर्फ पिंक एनर्जी को यूज कर रही हूँ। जैसे आप यहाँ पर अगर आप देखें, सिर्फ पिंक कलर की ऊर्जा है मेरे पास। मुझे नहीं पता कि ये ब्लैक एनर्जी कहाँ से आई है, इस चीज की ये अपने आप से ही अपेयर हुई है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग ऊर्जा है। सो लेयर्स में लेयर्स, आई फील लाइक कि ये पायल बहुत कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी रही है आपकी पास्ट लाइफ में। ओके, ये पॉसिबल है कि आप बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट कर पाए हैं, क्योंकि आपको समझना, आपको जानना हर किसी के बस की बात नहीं थी। मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर एज अ चाइल्ड आप काफ़ी चैलेंजिंग रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए। ओके,
ये पॉसिबल है कि इस पायल ने किसी, जैसे कह लीजिए कि जो नॉर्मल ह्यूमन एनर्जी होती है, कहीं ना कहीं उसे आपने अपने पास्ट लाइफ में विटनेस नहीं किया है। किसी ना किसी किस्म का कोई डिसऑर्डर या किसी ना किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी आपने अपने पास्ट लाइफ में विटनेस की है, और उसकी वजह से आपके लिए बहुत डिफिकल्ट था लोगों के साथ कनेक्ट कर पाना, दोस्त बना पाना। एक बहुत एकांत और एक बहुत ही अकेलेपन की एनर्जी मैंने विटनेस की है इस पूरे स्प्रेड में। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपने जैसे हंसना, जैसे कहते हैं ना कि स्माइल, जैसे स्माइल के साथ भी आप काफी तरसे हैं, जैसे हंसने के लिए। जैसे बहुत कम मौके ऐसे मिले हैं जहां पर आप जेन्युइनली मुस्कुरा सकें। तो ये काफी हैवी एनर्जी है पायल नंबर 2। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग स्टार सीड्स हैं और आप काफी समय से ये ह्यूमन बर्थ ले रहे हैं ताकि आप ह्यूमन बर्थ की जो डिफरेंट सफरिंग है उसे यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकें, क्योंकि आपको यहाँ पर रिपोर्ट भेजनी है अपने स्टार सिस्टम को कि ह्यूमन लाइफ में जो डिफरेंट सफरिंग्स आती हैं, कि अगर माइंड में कुछ हो गया या बॉडी में कोई कमी है तो कौन से भाव पैदा होते हैं, कौन सी फीलिंग्स पैदा होती हैं, कैसे लाइफ चैलेंजिंग बनती है, कौन से सोशल सिस्टम्स हैं जो आपको चैलेंज देते हैं। वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर लिटरली मतलब एक स्टार सीड, एक ब्यूटिफुल स्टार सीड। आई फील लाइक कि आप एक ऐसे सोलर सिस्टम से हैं, आई मीन एक ऐसे स्टार सिस्टम से हैं जहाँ पर लोगों के फेदर्स हैं किसी किस्म के, ये जो भी स्टार सिस्टम है, जो इसका ऑरिजिन है, यहाँ पर बहुत सारे फेदर्स हैं। तो आप अपनी तरफ से सर्च कर सकते हैं कि कौन से स्टार सीड्स के जो ऑरिजिन्स में फेदर्स की एनर्जी मौजूद है, खास करके माथे के ऊपर, कानों के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कैट या लायन स्पिरिट, जो लायन फैमिली से जितने भी ये स्पिरिट हैं, उनके साथ आपका बहुत गहरा नाता है और आपका इनकाउंटर रहा है। आपके ऊपर किसी न किसी किस्म के जानवर ने हमला किया है पास्ट लाइफ में, और उसके पंजे का जो है आपकी बॉडी पर कोई ना कोई स्कार रहा है। ओके, मुझे एक चीज़ ये नज़र आती है। तो ये पॉसिबल है कि आपको जो ये खूंखार जानवर होते हैं, इनके प्रति आपका एक बहुत भय हो, या फिर कभी कभी आप अपने आप को इमेजिन करते हैं इनके साथ फाइट करते हुए, या इनके साथ आमना सामना होते। जैसे इमेजिनेशन, कभी कभी ऐसे वाइल्ड थॉट्स आते हैं ना, तो ये वाइल्ड थॉट आपका हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आपने ड्रीम्स में भी बहुत सारे खूंखार जानवरों को अपनी तरफ भागते हुए देखा है, क्योंकि ये कार्मिक एनर्जी आपके पास्ट लाइफ से आ रही है। एक चीज मैं यहां पर ये भी देख पा रही हूं, और बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे पता है क्या लग रही है पायल नंबर 2। मैंने इतनी चैनलिंग की आपकी, वो मुझे कुछ भी याद नहीं रह रहा है जो मैंने पहले बोला है। ये सारे न्यू मैसेजेस हैं यहाँ पे, जैसे उन्होंने वो सारे मैसेजेस ही वैनिश कर दिए, जैसे वो थे ही नहीं शायद आपके लिए। शायद इसी वजह से वो कैमरा बंद था और मैं बस बोलती चली जा रही हूँ। बट यस, बहुत कॉम्प्लेक्स एनर्जी है इस पायल की। मुझे ऐसा भी लगता है पायल नंबर 2, आप बहुत क्लाउड्स की एनर्जी में भी रहे हैं। ओके, आपने बहुत सारा स्टडी वर्क जो है अपनी कंफ्यूजन, अपने माइंड को लेके किया है, ओवर थिंकिंग को लेके किया है यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसमें अनसक्सेसफुल रहे हैं। ओके, आप उसमें जैसे पास्ट लाइफ में आप अनसक्सेसफुल रहे हैं। जिस गुत्थी को या जिस मिस्ट्री को आपने सुलझाने की कोशिश की है अपने पास्ट लाइफ्स में, आप उसे सुलझा नहीं पाए उस जन्म में। ये पॉसिबल है कि बहुत सारी कंफ्यूजन की एनर्जी यहाँ भी आपकी चैनल होती है। आपको लगता है कि अभी आंसर मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिलता। आपको ऐसा लगता है कि बस पहुंच गया नाज, मैं बस पहुंचने वाला हूँ, बस ये एंड होने वाले से उसी वक्त कुछ हो जाता है और आप फिर से बैक टू स्क्वायर वन की एनर्जी में चले जाते हो। चीज मिलते मिलते रह जाना, वैसी ऊर्जा है यहाँ पे। वही कर्मा जो है आपको यहाँ पर भी इफेक्ट कर रहा है। इस पायल के पास एक बहुत यूनिक साइकिक एबिलिटी है, और वो ये है कि आप यहाँ पर स्पिरिट को सूंघ सकते हो। ओके, ये एबिलिटी आपके पास्ट लाइफ से आ रही है, जहां पर आप सूंघ कर, स्मेल से बता सकते हो कि ये जो एनर्जी है ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। जैसे आप यहाँ पर फ्रेग्रेंसेस में या स्मेल जो होती है उसमें यहाँ पर आप डिफरेंसेस क्रिएट करके जान सकते हो कि
वातावरण की ऊर्जा कैसी है, मतलब जो इन्वायरमेंट में जिसमें आप एग्जिस्ट कर रहे हो उसकी एनर्जी कैसी है। ये पॉसिबल है कि यहाँ पर भी इस इनकारनेशन में भी आपको बैठे बैठे कहीं से भी कोई अगरबत्ती की महक आ गई, अगरबत्ती जल भी नहीं रही है लेकिन फिर भी आपको अगरबत्ती की महक आ गई, या फिर आपको एकदम से बहुत ही जैसे कोई बहुत ही कोई गंदगी से भरी हुई जगह से जो स्मेल आती है वो आपको आने लगी, हालांकि आप बैठे बिल्कुल साफ एनवायरनमेंट में हैं। क्योंकि आप जो एनर्जीज को रीड करते हैं वो है नाक के थ्रू। आपके लिए नाक बहुत आपका मतलब स्ट्रांग है, आपका जो सूंघने की पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। डेफिनेटली इस पायल का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आ रहा है एल्फ स्पिरिट के साथ भी। जो एल्फ्स होते हैं ना, खास करके ऐसे स्पिरिट जिनके कानों की शेप बहुत इंटरेस्टिंग है, जो अपने कानों की शेप के लिए जाने जाते हैं। बहुत एलियन एनर्जी है इस पायल की। वाह, ओके, आपके लिए स्टैबिंग भी आ रही है अभी। स्टैबिंग, आपने किसी न किसी किस्म की ऐसी एनर्जी को विटनेस किया है अपने पास्ट लाइफ में जिसमें स्टैब किया गया, जैसे जो चीज़ आपके स्किन के आर पार चली जाए। तो यस, आपने एक ऐसा झटका, ऐसा ट्रॉमा जिया है। पायल नंबर 2, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपके सेकंड स्प्रेड की यहां पर बात करें, और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें भी वही ब्लैक एनर्जी विजिबल हुई है जो यहाँ पर हुई है, और मैं सच में नहीं जानती कि ये ऊर्जा कहाँ से आई है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको जैसे एक ह्यूमन बॉडी नजर आएगी, जैसे 2 हाथ 2 टांगे, और जैसे ये किसी का पेट हो, है ना, और पेट में भी वही एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, लेयर्स की, जो आपके नाक में यहाँ पर आ रही थी। सो मुझे ऐसा लगता है कि यस, आपकी बहुत सारी क्रिएटिविटी रुकी हुई है पायल नंबर 2, और ये पास्ट लाइफ से ही चली आ रही है। उसका मेन रीज़न यही है कि आपने किसी न किसी किस्म की डिसेबिलिटी या कॉम्प्लेक्सिटी को अपने पास्ट लाइफ में विटनेस किया है, जिसकी वजह से प्रोसेस नहीं कर पाना, क्योंकि कुछ चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही, क्योंकि उस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो उस चीज़ को रोक रही है। सो आई फील लाइक कि बहुत सारी सेक्रल चक्रा की एनर्जी है इस पायल के लिए, मतलब बहुत सारी। ये इतनी चीज़ों को जन्म दे सकता है। अगर आप सेक्रल चक्रा की एनर्जी को भी अनलॉक कर लेना, ये पॉसिबल है कि इस पाल को बहुत सारे इश्यूज हों। खास करके महिलाओं को बर्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे लोगों को पीरियड में प्रॉब्लम हो सकती है, लड़कों को भी जो भी प्रॉब्लम होती है प्राइवेट पार्ट से बहुत सारी दिक्कत हो सकती है आपको इस इनकारनेशन में। और उसका मेन रीजन यही है कि आपका सेक्रल चक्रा मतलब वो ऐसे बंद पड़ा है। और क्योंकि क्रिएटिविटी हर बर्थ के साथ जो बीज है वो बढ़ता है, लेकिन वो बढ़ने के लिए उसको स्पेस चाहिए, वो पौधा बनने के लिए। तो वो जो बीज है वो पौधा, जैसे कह लीजिए कि सेक्रल चक्रा में ही बना, लेकिन वो वॉल्केनिक जो एनर्जी जो बर्स्ट करती है वो मिसिंग है यहाँ पे। तो अगर ये बर्स्ट हो जाए एनर्जी, तो ज़रूरत से ज़्यादा क्रिएटिविटी या ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें की जा सकती हैं। इस चीज़ की वो बीज जो है वो पौधा बना बैठा है, लेकिन उससे स्पेस नहीं मिल रही वो सांस लेने की। सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सेक्रल चक्रा पर काम करना। आर मिडलो स्पिरिट, आई डोंट नो मैं उसको सही ढंग से बोल रही हूँ या नहीं, लेकिन एक स्पिरिट होती है, एक एनिमल होते हैं आर मिडलो। आप प्लीज उसे सर्च कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ यहाँ पे। थैंक यू। पायल नंबर 2, यहाँ पर है आर मिडलो स्पिरिट। ये दिखने में कुछ ऐसे हैं, इनका जो स्किन है, जो इनकी शेल है, आउटर शेल, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, जैसे मुझे बहुत ही टर्टल एनर्जी की तरह लग रहे हैं ये। और ख़ास करके अगेन इनका मुंह बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही तीखा, बॉडी बहुत हैवी है लेकिन मुंह बहुत पतला है यहाँ पे। सो अगेन बहुत ही यूनिक एनर्जी है इस पायल की, जिसकी वजह से ये पॉसिबल है कि जैसे मैंने आपको कहा कि आपको एक्सेप्टेंस बहुत कम मिली है अपने पास्ट लाइफ में, ओके, और ये इशू यहाँ भी हो सकता है आपका। दरअसल इस पायल के लिए बहुत सारी शैडो की एनर्जी है, विच मीन्स कि बहुत सारे जो इश्यूज हैं आपके इस लाइफ टाइम में वो यहाँ पर सरफेस लेवल पर आ रहे हैं। सो यस, आर मिडलो स्पिरिट से मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कुछ ऐसा आपकी बॉडी में है, या फिर आप दिखते ऐसे हैं, या फिर सोचते ऐसे हैं, या कोई काम भी ऐसे करते हैं जो दिखने में
बैलेंस नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने आर्मेडलो स्पिरिट का भी देखा, मुंह बहुत पतला और बॉडी बहुत बड़ी, तो एक किस्म की कह लीजिए कि इक्वल जो बेस एनर्जी होती है वो नहीं है, और उसको कभी कभी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है अगर ऐसी कुछ एनर्जी हो जो यूनिक हो, राइट। वही चैलेंजेस हैं आपके यहाँ पे। वाओ, इंटरेस्टिंग। आपके लिए गणेश जी आ रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली। यहां पर मुझे रैट स्पिरिट दिखी दोनों तरफ। ओके, सो यस, आपके लिए गणेश जी हैं जो आपको मेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और मिडलो स्पिरिट में भी अगर आप देखें तो जैसे एलिफेंट की ही एनर्जी हो, तो यस, आपका एलिफेंट्स के साथ भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। पायल नंबर 2। बहुत सारी रेजिस्टेंस भी है इस पायल में। जैसे मुझे वो रस्सी दिख रही है, जैसे कोई एक किनारा एक तरफ खींच रहा है और एक किनारा एक तरफ खींच रहा है। पॉसिबल है कि आपका लेफ्ट एंड राइट ब्रेन बहुत एक दूसरे के विरुद्ध काम करे। तो यस, इस पायल ने बहुत कॉम्प्लेक्सिटी देखी है। इस जन्म में भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एनर्जीज हैं आपकी। कुछ ऐसे पेन बॉडी हो सकती है आपकी, जिसके पास, जैसे कह लीजिए कि डॉक्टर्स के पास आप गए और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमें नहीं पता ये क्या है, क्योंकि आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, तो हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या प्रॉब्लम है ना। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स एनर्जी है जिसका कोई आंसर नहीं है, मिस्टीरियस एनर्जी। और इसका सॉल्यूशन है आपके सेक्रल चक्रा में। आपको उसके ऊपर ही काम करना पड़ेगा। पायल नंबर 2। लेट्स सी, मैं बहुत एक्साइटेड हूं आपके थर्ड स्प्रेड को देखने के लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओह, इंटरेस्टिंग। ओके, ट्रिगर वार्निंग पायल नंबर 2। मैं बहुत एक चीज़ और मेंशन करना चाहती हूँ। पायल नंबर 1 के भी थर्ड पायल में ही, आई थिंक थर्ड स्प्रेड में ही ट्रिगर वार्निंग आई थी, और आपका भी थर्ड सिस्टम है यहाँ पे, थर्ड पेज है यहाँ पे। सो ट्रिगर वार्निंग पहले ही बता दूँ, लेकिन यस, आपकी एक इनकारनेशन में, जो आपकी एक इनकारनेशन में डेथ हुई है वो है आग की वजह से। ऐसा नहीं है कि आग से जले हैं आप, इट्स जस्ट कि आग के धुएं से दम घुट गया किसी का, वैसी ऊर्जा है। तो दम घुटने की ट्रॉमा है यहाँ पर, इस पाल में दम घुटने का ट्रॉमा है। ओके, पॉसिबल है कि आपकी इस इनकारनेशन में जो पेन बॉडी हो वो दम की प्रॉब्लम होना, या सांस फूल जाना, या ओवरवेट भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाना, या फिर किसी न किसी किस्म से सांस का फूलना है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी और क्या पता चलता है यहाँ पे। ओह वाओ, दिस इज इंटरेस्टिंग। मुझे यहाँ पर मेल फीमेल दोनों के ही जो प्राइवेट पार्ट्स हैं मुझे वो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो फिर से सेक्रल चक्रा की एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ सोल्यूशन है आपके लिए पायल नंबर 2। सोल्यूशन है फेरी मैजिक। यहाँ पर फेरीज आ रही हैं, फेरीज आपके लिए बहुत हीलिंग हो सकता है। जो फेमिनिन डांस होता है, जैसे आई रियली डोंट नो उस डांस फॉर्म को क्या बोलते हैं, जैसे ये जैसे बहुत यूरोपियन आई थिंक डांस फॉर्म है, जिसमें इंग्लिश डांस फॉर्म है, आई मीन कि अपने पैरों की एड़ियों पर खड़े होना। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मुझे पता है कि वो डांस है क्या, लेकिन मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा। लेकिन जैसे वो डांस को विटनेस करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फेमिनिन एनर्जी जो है, अगर आप उसे देखते हैं, उसके साथ कनेक्ट होते हैं, वो लचकता, वो नज़ाकत, और वो बहुत ही जैसे सॉफ्ट एनर्जी जो मूव कर रही है, लेकिन कर कैसे रही है, लेकिन बहुत बल के साथ, बहुत स्ट्रेंथ के साथ। अगर आप उस एनर्जी के साथ जुड़ते हैं ना, तो वो ऊर्जा आपके सेक्रल चक्र को भी हील कर सकती है, और बहुत सारी एनर्जीज को यहाँ पर आप अनलॉक कर सकते हैं।
Let me check pile number 3. सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको कैसे दिखाऊँ, क्योंकि मुझे नाम नहीं चैनल हो रहा। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करे, ओके, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो यस, यहाँ पर मुझे डांस, नृत्य करना, नाचना इस पायल के लिए बहुत अच्छा है। या अगर आप खुद नाचना नहीं चाहते हैं तो डांसिंग, खास करके जो फेमिनिन डांस फॉर्म्स हैं उनको देखिए, सिर्फ उसको देखिए और आप विजुलाइज कीजिए कि हाँ, उसको देखकर जो भी आपने देखा है उसी रूप में अपने आप को विजुलाइज कीजिए। ये एनर्जी आपकी काफ़ी मदद कर सकती है यहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर एक मिस्टीरियस एनर्जी जिसे रीड नहीं किया जा सकता, जिसे शेप नहीं दी जा सकती या फिर जिसे शब्द नहीं दिए जा सकते। सो यस, आपका एक कर्मा यही है पायल नंबर 2। आपको भी और बहुत बर्थ लगेंगे कि ये मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। बहुत सारी मिस्टीरियस एनर्जी है और उसके लिए मल्टीपल बर्थ हैं अभी आपके लिए। आपका 4th स्प्रेड देखते हैं यहाँ पे। फॉर सम रीजन मैं बोल्ड शब्द सुन पा रही हूँ, मुझे बहुत स्ट्रांगली, ऐसा नहीं सुन रहा कि बहुत तेज आवाज में, मुझे बहुत हल्की बोल्ड 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 ऐसी एनर्जी, बोल्ड शब्द सुन रहा है मुझे यहाँ पे, लेकिन बहुत ही धीमा, जैसे कोई किसी को सीक्रेट बता रहा हो कि ऐसा हुआ, जैसे कोई सीक्रेट है यहाँ पर जो बोल्ड शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। Pile number 2. Come on, you guys. लोटस पोजीशन में बैठना या फिर ऐसा योगा करना जो खास करके स्पेसिफिकली जो सेक्रल चक्रा को एक्टिवेट करने के लिए बना है। आपकी लोअर बॉडी यहाँ पर बेसिकली वो मेंशन कर रहे हैं कि अपने आप को योगा से सेक्सुअली एक्सप्रेस करना। यस, अपने आप को एक्सप्रेस करना पोजीशंस के साथ, डिफरेंट, जैसे सेक्स पोजीशंस भी होती हैं, डिफरेंट पोजीशंस, राइट, वैसे कुछ योगा होते हैं जो हम खास करके अपने सिर्फ जो है अपने सेक्रल चक्रा, जैसे चक्रा हीलिंग के लिए करते हैं। तो यस, आपके लिए सेक्रल चक्रा है क्योंकि, तो आपके लिए वही लोटस एनर्जी है, अपने आप को डिफरेंट पोजीशन से एक्सप्रेस करना। ये बहुत ब्लॉक्ड एनर्जी है पायल नंबर 2, बहुत ब्लॉक्ड एनर्जी है आपकी। आप दरअसल खुद को बहुत ठीक कर सकते हैं, ट्रस्ट मी, आपको बहुत सारी चीज़ों में डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये एनर्जी को अगर अनलॉक कर लें, लोटस पोजीशन में बैठना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके। योगा करना, जैसे मैंने कहा, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फ्रॉग स्पिरिट जो होती है वो भी आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं यहाँ पे। आपके लिए घुड़सवारी सीखना भी बहुत अच्छा है, ऐसी चीज जिसकी लगाम आपके हाथ में हो, जिसको आप खींच सके, जिसको आप रोक सके, जिसको आप चैनल कर सके कि हाँ अब चलो, अब रुको। लगाम, किसी चीज की लगाम होना इस पायल के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप किसी न किसी लिहाज से, अगर पार्ट टाइम भी चाहें तो किसी न किसी लिहाज से अपने आप को बॉस के रूप में देखना, ओके। अपने आप को बॉस एनर्जी में टैप इन करना, चाहे फिर आप पार्ट टाइम जॉब में ही करें कि यस, छोटा मोटा कोई काम जिसमें आप खुद के ही बॉस हैं, वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी जैसे कह लीजिए कि एक डिज़ायर रही है आपके पास लाइफ में, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें आपकी अधूरी रह गई, वो चाहते आपकी अधूरी रह गई। तो अगर आप उसको ही यहाँ पर कंप्लीट कर लें तो इस इनकारनेशन की जो बहुत सारी खास करके जो आपकी पेन बॉडी की प्रॉब्लम्स है उसको आप ठीक कर सकते हैं। आपके लिए आई
आ रही हैं यहाँ पर, जैसे आंखें आ रही हैं और आई लैशेस आ रही हैं। तो आई मेकअप खास करके लड़कियों के लिए ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां ही मेकअप करें। अगर आप मेल हैं और आप अपने आप को इस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है, लेकिन ये ऐसा आपके लिए आईज़ को अच्छे से बना कर रखना, कर्ल करके रखना आई लैशेस को। आई थिंक ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है। मैं थोड़ी सी और इंक डालना चाहती हूँ इसमें, क्योंकि इसमें एक ही एनर्जी दिखी है हमें, राइट। सो मैं एक और कुछ और ड्रॉप्स डालना चाहूँगी। थैंक यू स्पिरिट। ओह या मैं और कुछ नहीं देख पा रही। पायल नंबर 2, मैं और कुछ भी यहाँ पर चैनल नहीं कर पा रही हूँ, वो मुझे ब्लैंक कर रहे हैं यहाँ पे। सो आई थिंक यही वो मैसेजेस हैं जो आपको वो देना चाहते हैं। सो यस, ये आपकी रीडिंग है जो एक्चुअल में आई थिंक बहुत इंटेंस थी। लेट मी नो आपको इस रीडिंग से क्या गाइडेंस मिली, और अगर आप इसी रीडिंग का ये जो पैटर्न जो हमने यहाँ पर किया है, आप अपनी कोई पर्सनल रीडिंग सेम ऐसे अपनी पर्सनल रीडिंग अगर आप बुक करना चाहते हैं तो यस, आज से वो बुकिंग जो है मैं शुरू करने वाली हूँ, बुकिंग्स लेने वाली हूँ। लिमिटेड ही होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारी बुकिंग्स लूँगी। सो यस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com। आपको मुझे ईमेल करनी है, ओके, और उसी में आपको मैं सारी डिटेल्स भेज दूँगी, और उसी में ही हम आपकी इंक रीडिंग से आपके पास्ट लाइफ और आपके पास्ट लाइफ कर्मा को जो पर्सनल है आपका, उसको चैनल करेंगे। ओके, सो यस, ये आपकी रीडिंग है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी डिटेल्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। अगर आपको कोई और रीडिंग बुक करनी है, पर्सनल रीडिंग, ओके, उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर एम्प्रेस की कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी हमें आपके पास्ट लाइफ के बारे में यहाँ क्या पता चलता है, और साथ ही साथ आपके पास्ट लाइफ का कर्मा क्या है। ओके, तो इस कार्ड को साइड पे रख देते हैं क्योंकि आज हम इंक रीडिंग करने वाले हैं। ओके, सो 4 कागज़ हैं आपके लिए मेरे पास, और हम बारी बारी देखेंगे कि हर स्प्रेड से हमें क्या पता चलता है। ओके, सो पायल नंबर 3, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। और आपकी रीडिंग को शुरू करने से पहले चैनल्ड मैसेजेस हैं, मैं वो भी देना चाहूँगी आपको। ये पायल जो है वो है नहीं ये जो पायल दिखता है वो है नहीं, और ये आपके पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। आपने यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी ढंग से जो आप हो उसे छुपाना सीखा है। ओके, और इस इनकारनेशन में भी आप इसमें काफ़ी मास्टर हो सकते हो। मुखौटा है इस पायल के लिए, खास करके कोई आपकी आंखें नहीं पढ़ सकता, कोई ये नहीं कह सकता, कोई ये जान नहीं सकता कि ये पर्सन जो मेरे सामने बैठा है कि मैं इसको कैसे रीड करूं। ये पॉसिबल है कि आपको दरअसल आपको जैसे अगर आपने मान लीजिए किसी साइकिक के साथ भी कंसल्ट किया हो तो आपने ये मैसेजेस बहुत सुने हो कि आप बहुत मिस्टीरियस हैं, या फिर अगर आपने अपनी कोई कुंडली भी वगैरह बनवाई हो तो उसमें भी ये एलिमेंट आया होगा कि आप ये पर्सन बहुत मिस्टीरियस है, इसको ज़रा समझा नहीं जा सकता, जैसे वैसी एनर्जी है यहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपने जैसे ये कॉन्शियस है, ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ा नहीं जा सकता, इससे कि आप इतने स्मार्ट हो या आपने इतना मास्टर कर लिया है अपनी रियल एनर्जी को छुपा कर रखना, और कहीं ना कहीं ये सर्वाइवल की वजह से ऐसा हो सकता है। पॉसिबल है कि जैसे आपके पास ऐसी चेतना का होना कि जैसे घमंड से नहीं मैं ये बात कह रही, लेकिन जैसे अवेयरनेस का होना कि
I'm too smart, I'm too smart for this, I'm too smart for these people, I'm too smart for this world, और उसकी वजह से I need to hide my real emotions, कि मुझे अपने real emotions को छुपा कर रखने की ज़रूरत है, because the world is not ready for me, जो दुनिया है it's not ready for me, जैसे I really don't know मैं इसको कैसे explain करूँ, और yes, जैसे कि आपके पास ये अवेयरनेस है, लेकिन ये ईगो की अवेयरनेस नहीं है, इट्स जस्ट कि आपको पता है कि जो है आपके पास उसके लिए ये दुनिया रेडी नहीं है, जैसे बहुत ऑपोजिशन है, तो सरवाइव करने के लिहाज से आपने जैसे एक ऐसी मास्टर एनर्जी को डेवलप किया है अपने पास्ट लाइफ से ही, कि जहाँ पर आप हाइड कर सको अपनी रियलनेस एनर्जी को, अपनी रियल एनर्जी को। ओके, सो यस, ये एक मैसेज है आपके लिए, बट लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है इस पाल के लिए। इंटरेस्टिंग, बहुत ही अबंडेंट सोल रही है आपकी, आपने बहुत रिचनेस को एक्सपीरियंस किया है, बहुत मतलब ये क्लियर स्प्रेड है मेरे लिए। आपने बहुत रिच एनर्जी को देखा है अपनी पास्ट लाइफ में, आप बहुत अमीर रहे हैं, ये पॉसिबल है कि आपने किंग क्वीन कॉन्शियसनेस को जिया है, ओके, या फिर किसी ऐसी अथॉरिटी में जहाँ आप रहे हैं जहाँ पर आपके लिए जो चीज़ें हैं वो आपके लिए ईजिली अवेलेबल हों। आपका फिश स्पिरिट के साथ मुझे कॉय फिश दिख रही है यहाँ पे, उनके साथ आपका एक बहुत गहरा नाता है। इस पायल में भरे पड़े हैं डिवाइन फेमिनिन, ओके, यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की बहुत क्लियर एनर्जी है, वो मुझे स्टैचू दिखा रहे हैं डिवाइन फेमिनिन का, ये भरा पड़ा है ये पायल। आपकी फिगर, आपका चेस्ट एरिया, आपकी बॉटम, आपका लोअर बॉडी, जैसे यूनिक एनर्जी है यहाँ पर कि आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस के लिए बहुत जाने जाएं, आपकी फिजिकल अपीयरेंस में बहुत अट्रैक्शन होना, ओके, ये एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे दिखती है, और ये डिवाइन फेमिनिन का पायल है। आपने बहुत इनर वर्क किया है अपने पास्ट लाइफ में, खास करके रिलेशनशिप्स को लेके, और जब मैं रिलेशनशिप की बात करूं या डिवाइन फेमिनिन की बात करूं, ये सिर्फ सीमित नहीं होता कि लव रिलेशनशिप जहां पर सिर्फ सोलमेट या ट्विन फ्लेम की बात की जाती है ना, जो अमूमन रिश्ते हैं, खास करके मुझे यहाँ पर ब्रेस्ट नजर आ रही है। सो यस, माँ का जो बच्चे के साथ रिश्ता होता है, इसमें जितना भी इनर वर्क लगता है, जितनी भी तपस्या लगती है एक माँ की, क्योंकि कभी कभी बच्चे चैलेंजिंग हो सकते हैं, राइट। सो आई थिंक आपका बहुत इनर वर्क लगा हुआ है, आप एक बहुत ही खूबसूरत माँ या बाबा की एनर्जी को या रोल को अदा कर सकते हो, और ये आपकी ब्लेसिंग है बेसिकली, जो पास्ट लाइफ से आपको इस इनकारनेशन में मिली है। आप बहुत अच्छे से अपने बच्चों को जैसे शेप कर सकते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी बच्चे हैं तो यस, एक बहुत इन्फ्लुएंस होगा आपके बच्चों के ऊपर, आपके बच्चे आपको हो सकता है कि रोल मॉडल के रूप में देखें। लेकिन यस, मुझे बहुत सारी रिचनेस नज़र आ रही है, मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पायल का स्नेक्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है, पास्ट लाइफ से भी आपने स्नेक्स को मैनेज करना सीखा है, या स्नेक्स के साथ रहना सीखा है, स्नेक के साथ कंफर्टेबल होना सीखा है, जो कि बहुत ही ऑड एनर्जी है, राइट। लेकिन किसी किस्म का अभ्यास लगा हुआ है आपके स्नेक्स की एनर्जी के साथ। कुंडलिनी की भी एनर्जी है यहाँ पे। इस पायल के लिए जो मेन गाइडेंस है इस स्प्रेड से वो यही है कि अपने इनर चाइल्ड को जिंदा रखो। आपके भीतर जो आपका इनर चाइल्ड है ना, उसके अलग अलग फॉर्म हैं। आपका इनर चाइल्ड जैसे एक जैसा ही नहीं दिखता, उसके अलग अलग पहलू हैं, वो अलग अलग चीज़ें पसंद करता है, वो अलग अलग चीज़ें करना चाहता है। तो आपके लिए अपने इनर चाइल्ड की ये डिफरेंट जो लेयर्स हैं उनको जिंदा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस इनकारनेशन में। आपके लिए फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए निशाना लगाना, ये जो प्रैक्टिसेस होती हैं जहाँ पर हम फन के लिहाज से ही चाहे, लेकिन निशाना लगाना आपके लिए बहुत अच्छा है। पायल नंबर 3, ओके, पायल नंबर 3 के लिए वो निशाना लगाना, वो निशाना भेदना, वो फोकस लगाना सारा, कि उसी पॉइंट पर हमें निशाना लगाना है। आप कंचों के साथ भी वो चीज़ कर सकते हैं कि कंचे के साथ खेलना, और ये चीज़ आपकी एकाग्रता को और बढ़ाएगी। और इस इनकारनेशन में एकाग्रता बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
इस एकाग्रता से आप अपने पास्ट लाइफ का बहुत सारा डेट चुका सकते हैं। ओके, क्योंकि आपका जो कार्मिक एनर्जी है पास्ट लाइफ की इस इनकारनेशन में, वो है एक कर्जा है आपके ऊपर, जिसको अगर चुकता करना है आपको, तो आपको फोकस की एनर्जी में टैप इन करना होगा। इस पायल के लिए खास करके अपने पैरों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ में एक ट्रॉमा जुड़ा हुआ है आपके पैरों के साथ। फॉर सम रीजन मुझे कोई किसी का कट नजर आ रहा है, जैसे कट जाना, किसी चीज का कट जाना, और वो ट्रॉमा जुड़ा हुआ है आपका। तो आपको इस इनकारनेशन में खास ध्यान रखना चाहिए अपने पैरों का। ओके, लेट्स सी आपका सेकंड थ्रेड हमें क्या बताता है यहाँ पे। पायल नंबर 2। सी, मैं इतनी एनर्जी लगा चुकी हूँ कि मैं पायल नंबर 2 बोल रही हूँ। पायल नंबर 3 का है ये पायल। पायल नंबर 3, थैंक यू स्पिरिट। Pile number 3. Wow, this is very interesting. ओके, थोड़ी सी मैं ना लॉस्ट होगी आपकी एनर्जी में। ये पायल जो है ये लिटरली एक 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 अलग कॉपी क्रिएट कर सकता है। कॉपी क्रिएट करने से मेरा मतलब क्या है कि क्योंकि वो जो मुझे विजन में दिखा रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है। जैसे ये है ओरिजिनल, राइट? अगर मैं इसकी फोटो कॉपी निकालना चाहूँ तो इसकी एक अलग कॉपी तैयार की जा सकती है। आपके पास वो पावर है। आपकी कॉन्शियसनेस एक प्रिंटर की तरह काम करती है। आप यहाँ पर डबल कर सकते हो एनर्जी को। पायल नंबर 3, ये चीज आपने अपने पास्ट लाइफ में सीखी है। आपको पता है कि अगर आपके पास मान लीजिए एक ऊर्जा मौजूद है तो उससे डबल कैसे करना है, उसकी कॉपी कैसे क्रिएट करनी है। ये किसी ना किसी किस्म की जैसे अल्केमिस्ट की एनर्जी है। ये पायल जादू सीखा हुआ है। ओके, पायल नंबर 3, आपने अपने पास्ट लाइफ में किसी किस्म का जादू सीखा हुआ है। आप मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हो। ओ माय गॉश, मेरे ओके यस, आपने जादू सीखा हुआ है और आप कॉपीज क्रिएट कर सकते हो। ओके, जस्ट अ सेकेंड। पायल नंबर 3, आपके लिए स्क्वायर्स स्पिरिट आ रही है। स्क्वायर जो गिलहरी होती है वो स्पिरिट आ रही है आपके लिए। सो आई फील लाइक कि आपने बहुत सारा जो समय गुजारा है वो है जो रियल अर्थ है, जो नेचुरल फॉर्म में होती है। ओके, मुझे ऐसी एक एनर्जी दिख रही है जो बहुत ज़मीन पे बैठी हो। तो जैसे आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है अर्थ की रॉ एनर्जी के साथ। रॉ एनर्जी से मेरा मतलब क्या है कि जो ज़मीन जैसी है, जैसे नेचर ने उसे बनाया। जैसे एक होता है कि हम सीमेंट डालकर उसे पक्का करते हैं, मार्बल लगाते हैं, वो नहीं। एक है जैसे बाग बगीचे की जो रॉ एनर्जी है। तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है रॉ ऊर्जा के साथ। इस वजह से आप बहुत आसानी से ग्राउंडिंग कर सकते हैं अपनी। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको नज़र की बहुत हो सकता है कि प्रॉब्लम हो इस इनकारनेशन में, खास करके क्योंकि आपने अपनी आईज की इतनी पोटेंशियल को चैनल किया है कि इतनी चीज़ों को विटनेस कर पाना, जो आम इंसान ना देख पाए उसको देख पाना। और उसकी वजह से आपकी आईज पर काफ़ी प्रेशर रहा है, क्योंकि आपकी आईज को आपने इस तरीके से प्रोग्राम कर दिया कि वो हमेशा जो नॉर्मल है
उसके परे क्या है। जैसे हाई प्रिस्टिस लेंस जो होता है, जो सतह के परे देखे, जैसे आपने अपनी आंखों को इस तरीके से प्रोग्राम किया हुआ है और उसके जैसे आपकी आंखों पर बहुत असर पड़ा, क्योंकि आपकी आंखें यहाँ पर जो नॉर्मल ऊर्जा से परे की ऊर्जा है उसको ढूंढ रही है, उसको विटनेस कर रही है, उसे डिटेक्ट कर रही है, और उसकी वजह से आंखों पर खास प्रेशर पड़ना। जैसे इस रीडिंग को करने के लिए ऑब्वियसली मेरे ऊपर एक खास मुझे एक खास एनर्जी के साथ काम करना पड़ रहा है इस ऊर्जा के लिए। तो जो नॉर्मल मैं करती हूँ उससे कुछ अलग, उससे कुछ एडवांस लेवल का, वही आपकी आंखें करती हैं। तो ये पॉसिबल है कि इस चीज का एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपके लिए जो नॉर्मल है आप उसके साथ स्टेबल नहीं हो पाते हो। जो नॉर्मल है, जैसे आपको हमेशा कुछ खास चाहिए, कुछ यूनिक चाहिए, कुछ अलग चाहिए, और उसकी वजह से भी मुझे थोड़ी सी लोनलीनेस की एनर्जी नजर आ रही है इस पाल के लिए। डिवाइन फेमिनिन होने के बावजूद भी ये पाल बहुत लोनली है। ओके, कडेसिस सिंबल है यहाँ पर। सो आर्कएंजल राफेल है यहाँ पर आपके लिए। आपके लिए रिलेशनशिप हीलिंग आपका मेन पर्पस है इस इनकारनेशन में, क्योंकि ये चीज आपके पास्ट लाइफ से चली आ रही है। हालांकि आप उसमें बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन ये कॉन्टिन्यूएशन है, जैसे इसको कंटिन्यू करना है इस टास्क को आपको इस इनकारनेशन में भी। तो रिलेशनशिप हीलिंग को आपको कंटिन्यू, इस काम को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। इस पाल के लिए एक मैसेज यहाँ पर ये भी है, जैसे स्लॉथ स्पिरिट है, तो इट्स ओके। अगर आप स्लो हो जाते हैं लाइफ में, या खाते आप स्लो हैं फॉर एग्जाम्पल, या आप कभी कभी कुछ काम करने के लिए एक्स्ट्रा मिनट्स ले लेते हैं, इट्स ओके। आपसे कहा जा रहा है कि वो स्लो प्रोसेस, वो स्लो नेचर डेवलप ही इस वजह से हुआ है आप में, क्योंकि वो आपको कुछ सिखा रहा है। तो आपको अगर कोई ये कहे कि अरे तुम तो कितना स्लो खाते हो, अरे तुम तो कितना स्लो चलते हो, तुम तो कितना स्लो बोलते हो, इट्स ओके। उनकी प्रोजेक्शंस को यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी में आपको नहीं बदलना है। ओके, क्योंकि अगर आपके नेचर में स्लो एनर्जी डेवलप हुई है, उसका एक बहुत खास पर्पस है, बहुत ही खास पर्पस, और ये कहीं ना कहीं आपके फोकस के साथ है। जैसे ताई ची होती है, उसमें हम धीरे धीरे हाथों को मूव करते हैं, और वो चीज हमें कहीं ना कहीं शांत करने में मदद करती है। जो स्लो प्रोसेसेस हैं वो आपकी मदद करते हैं एक ब्लूप्रिंट को रेडी करने में। सो यस, यहां पर वो ऊर्जा मौजूद है। नाउ लेट्स सी, एक चीज और नजर आ रही है। वेट अ मिनट। ओके, तभी यहाँ पर आपके लेग्स की एनर्जी आ रही थी। आपने सुपरनैचुरल स्पिरिट्स को देखा है पाइल नंबर 3 अपने पास्ट लाइफ में, खास करके मर्मेड स्पिरिट यहाँ पर बहुत आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने उसे देखा भी ना हो, लेकिन पास्ट लाइफ में आपका मर्मेड्स को लेके बहुत स्ट्रांग ओपिनियन था। जैसे आप उन लोगों में से थे जो कहते थे कि हाँ मर्मेड्स होती हैं, मर्मेड्स रियल हैं, फिर चाहे आपने उनको देखा भी ना हो, लेकिन आपका आपकी कॉन्शियसनेस में एक बहुत स्ट्रांग ऊर्जा है मर्मेड्स की, कि मर्मेड्स आर रियल नाज, मर्मेड्स आर रियल। फिर चाहे उसके लिए कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, लेकिन यस, इस कॉन्शियसनेस ने भी एक मैजिक को क्रिएट करने में आपकी मदद की है, क्योंकि हम जिन चीज़ों में बिलीव करते हैं वो भी चीज़ें हमें शेप करती हैं, उनके आकार हमें शेप करते हैं। तो यहाँ पर मर्मेड स्पिरिट की जो ऊर्जा है उसने आपको अबंडेंट कॉन्शियसनेस में टैप इन करने में मदद की है, क्योंकि वो फिश की फॉर्म में होते हैं। तो फिशेस बहुत सारी अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को दर्शाते हैं। तो यस, अगर आप अपनी इस इनकारनेशन में किसी किस्म की फाइनेंशियल इशू से भी गुजर रहे हैं तो मर्मेड स्पिरिट आपकी मदद कर सकती है। ओके, ये बहुत पावरफुल मैसेज है। लेट्स सी, आपका थर्ड जो स्प्रेड है उससे हमें क्या पता चलता है पाइल नंबर 3। जब भी आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि डोंट डू इट, मत करो, लिसन टू योर इंट्यूशन, पाइल नंबर 3। जब भी आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है मत कर,
उस वक्त आपको ये माया का ये जो जाल है ना, उसको लिटरली आपको ओवरकम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपकी इंट्यूशन खास करके जो एक्टिवेट होती है, ये आपको किसी किस्म के बुरे कर्मा को क्रिएट करने से रोक रही है। ये आपकी ब्लेसिंग है, ओके लेकिन आपको इसे क्लेम करने के लिए लिटरली फाइट करना पड़ेगा अपनी नब्ज के साथ, अपने डीमन के साथ, क्योंकि उस मोमेंट पर ईगो होगी कि नहीं नहीं कर ले कर ले कर ले कर ले, मजा आएगा, स्वाद आएगा, कर ले कर ले कर ले। लेकिन आपकी इंट्यूशन गरजेगी, वो मुझे कह रहे जैसे बादल गरजना, गरजेगी आपकी इंट्यूशन की मत कर मत कर। और आपको अपनी इंट्यूशन की ही सुननी है, अपनी नब्ज की नहीं, क्योंकि नब्ज में आपके जैसे कह लीजिए कि वो डेविल की एनर्जी है, वो ईगो की एनर्जी है। Let's see pile number 3. आपकी कोई ट्रिगर वार्निंग नहीं आई। पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के जब मैं थर्ड स्प्रेड को कर रही थी तो ट्रिगर वार्निंग आई थी, आपकी ट्रिगर वार्निंग नहीं आई अभी तक। इंटरेस्टिंग, ओके। पाइल नंबर 3 आपका आपके लिए जो मेल एनर्जी में जो बुजुर्ग होते हैं ना, जो हमारे जैसे कह लीजिए कि नाना जी, दादाजी, जो बुजुर्ग हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, ओल्ड हैं, आई फील लाइक कि आपका इनके साथ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है आपकी पास्ट लाइफ में, ओके बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, कुछ ना कुछ जो उनका गुण था, आपके एल्डर्स का, आपके एंसेस्टर्स का, पास्ट लाइफ में आपने उनसे बहुत कुछ सीखा है। कोई ना कोई ऐसी कला जो सिर्फ गिने चुने लोगों को ही दी जा सकती है। जैसे होता है ना कि हाँ इतने सारे फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन कुछ बुजुर्ग हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तुमको चूज करता हूँ और जो कला मेरे पास थी, जिसको मैंने पूरे जीवन जिया, मैं आपको दूंगा। तो यस, आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है जो मेल और जो मेल एनर्जी है, बेसिकली आपसे जो उम्र में बहुत बड़ी है। तो आपकी ऊर्जा कैसी है कि आप किसी चीज को आगे बढ़ा रहे हो, किसी सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हो, एक ऐसी कला जिसका बीज बहुत जन्म पहले बोया गया है, आप उस एनर्जी को आगे बढ़ा रहे हो, हर जन्म में अलग अलग लोगों तक उसको पहुंचा रहे हो। आपने भी यही कहीं ना कहीं किया है कि आपने जो कला अपने बुजुर्गों से सीखी, उसी कला को आपने फिर आगे लोगों को सिखाया। तो आप यहाँ पर एक सिस्टम का हिस्सा हो, एक सिस्टम का पार्ट हो आप, ओके एक ऐसा मिशन जो बहुत सदियों पहले ही शुरू किया गया है, आप उस मिशन को कंटिन्यू करने में आपका योगदान है। सो इस इनकारनेशन में जो भी आपके पास है, जो भी गुण आपके पास है, वो आपको सिखाना चाहिए। ये पाल गुरु कॉन्शियसनेस में टैप इन कर सकता है। ये मैसेज मैं देना हालांकि इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ जर्नल रीडिंग्स में, लेकिन इस पाल के लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की भी एनर्जी है। तो ये एम्प्रेस, एम्परर, हाई प्रीस्टेस या हायरोफेंट की एनर्जी में ईजिली टैप इन कर सकते हैं, क्योंकि ये अदर हाफ की एनर्जी है। सो यस, आप यहाँ पर गुरु कॉन्शियसनेस में टैप इन कर सकते हैं। आपको टीचर बनना चाहिए किसी भी फॉर्म में। लेट्स सी आपका फोर्थ स्प्रेड हमें यहाँ पर क्या बताता है। Pile 3, thank you. Oh wow, this is thick. thick energy. वाह, ओके मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हाइब्रिड स्पीशीज होती है ना, वो मुझे इसमें नज़र आ रहे हैं। जैसे आधा धड़ किसी और चीज़ का और आधी बॉडी किसी और चीज़ की। सो यस, फिर से मिस्टिकल क्रिएचर्स और
यहाँ पर जो आधी बॉडी है वो है ऊपर की जो बॉडी है वो है एंजल्स की और नीचे की बॉडी है मर्मेड स्पिरिट की। सो फिर से वो इस चीज़ को पुख्ता ही कर रहे हैं कि आपके लिए मर्मेड स्पिरिट बहुत सिग्निफिकेंट है। रोस्टर स्पिरिट भी आ रही है, तो यस आपके लिए रोस्टर, मुर्गा मुर्गी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो आपके लिए भी यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट है। मुझे ऐसा लगता है पायल नंबर 3 आपको ये जो लव कॉन्शियसनेस की हम बात करते हैं, लव कॉन्शियसनेस आपको इस पर बहुत काम करना है। आपका योगदान बहुत प्रोफाउंड हो सकता है, ट्रस्ट मी। आप जिस तरीके से प्यार को देखते हैं, लव कॉन्शियसनेस की जब मैं बात कर रही हूँ, अगेन कलेक्टिव लव, क्वांटम हार्ट जिसको बोलते हैं ना हम, जिससे सारा प्यार निकला है, तो वही चीज, ये जो कलेक्टिव लव कॉन्शियसनेस है, ये इसमें आपका योगदान बहुत प्रोफाउंड हो सकता है। आपको इस चीज के ऊपर बहुत मेडिटेट करना चाहिए कि आप प्यार में कितने सच्चे हैं, या फिर प्यार में आप कितना उतर सकते हैं, या प्यार को लेकर कितनी कुर्बानी दे सकते हैं, कितना सेक्रीफाइस दे सकते हैं। आपके लिए हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव क्या है, उसकी डेफिनेशन को क्रिएट करना, और वो दरअसल काफी प्रोफाउंड वर्क हो सकता है, क्योंकि उसका भी एक इम्प्रिंट आप छोड़ेंगे। एक चीज मुझे ये भी नजर आ रही है कि इस पायल के लिए आप अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, जैसे अगर आप मान लीजिए अपनी बॉडी पर काम कर रहे हैं ना, तो आपको एकदम से पूरी बॉडी के साथ काम नहीं करना। ओके, ये भी आपके पास्ट लाइफ से एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि ये चीज़ आपने पास्ट लाइफ में की है कि आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, लेकिन पार्ट्स में। जैसे आपको कुछ समय काम करना है अपनी लोअर बॉडी के साथ, फिर मिडल की बॉडी के साथ, फिर जो अपर लेवल की बॉडी है उसके साथ। तो आपको एक वक्त पर पार्ट्स में काम करना चाहिए, भागों में बांटना चाहिए आपको अपने काम को, खास करके जब आप बॉडी के साथ काम कर रहे हैं। इस पायल के लिए जैसे स्लो सेक्स वो भी आ रहा है, जैसे बहुत ही स्लो सेक्सुअल एक्टिविटीज, वो दरअसल आपके लिए काफी मेडिटेटिव हो सकती हैं। ओके, सो सेक्स की एनर्जी भी इस पायल के लिए एक मेडिटेशन के रूप में काम कर सकती है। एंड यस, आपको पार्ट्स में काम करना, आपको डिवाइड करना चाहिए पायल नंबर 3। चीज़ों को एक साथ में मत कीजिए, चीज़ों को बांट लीजिए, कैटेगरी में डालना शुरू कीजिए, कैटेगराइज करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये आपने कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में सीखा है, सिंप्लीफाई करना। सो यस, आई थिंक यही कुछ मैसेजेस हैं जो मुझे आपके लिए मिल रहे हैं। अगर आप ऐसी ही पर्सनल रीडिंग चाहते हैं अपने लिए पायल नंबर 3, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com। आज से इसकी बुकिंग्स जो है मैं शुरू करने वाली हूँ। ओके, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, अगेन डिटेल्स मिल जाएंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर ये रीडिंग आपके लिए यूजफुल रही है, आपको ये स्टाइल अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट सेक्शन में आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी रीडिंग्स और आगे इंक्लूड करूं कार्ड्स के साथ भी, अगर आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस न्यू बिगिनिंग के लिए। ओके, मैंने बहुत मेडिटेट किया है इस चीज़ को एक्यूरेसी में लेकर जाने के लिए, और जहां मुझे उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिखाया है कि यस नाज यू आर रेडी फॉर दिस, सो तभी मैंने इसको आज आपके साथ बांटा है। सो यस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी इस न्यू बिगिनिंग के लिए। लगातार कुछ सीखना, ये भूख मेरे अंदर हमेशा जिंदा रहे मैं यही मांगती हूँ माँ सरस्वती से। सो यस, वेरी गुड नाज, वेरी गुड। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। एंड थैंक यू सो मच आज के समय के लिए, आज के ऊर्जा को मेरे साथ बांटने के लिए। पायल नंबर 3, गॉड ब्लेस यू, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।